हुकूमत ने गंगा उल्टी बहा दी। आटा, घी, दालें, दूध, चीनी और नमक समेत 32 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट में महंगाई की शरह में 0.30% कमी का दावा कर दिया। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 41.07% की सतह पर पहुंच गई। 44,000 से ज्यादा माहाना इनकम वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 42.42% रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, अंडों और लहसुन सस्ता हुआ, जबकि 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुल्क में तामीराती सरगर्मियां मांद पड़ गई। सीमेंट की फरोख्त में 7.10% कमी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक फरवरी में सीमेंट की मकामी फरोख्त 3.590 मिलियन टन रही, जो फरवरी 2022 में 3.943 मिलियन टन रही। सीमेंट की एक्सपोर्ट में 10.96% इजाफा हो गया। पाकिस्तान की डूबती मईशत को दोस्त मुल्क का सहारा। चीनी बैंक ICB ने पाकिस्तान की $1 अरब 30 करोड़ की फाइनेंसिंग सहूलत की मंजूरी दे दी। $50 करोड़ की पहली किस्त स्टेट बैंक को मौसूल हो गई। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान को चीनी बैंक से मुकम्मल रकम 3 किस्तों में मिलेगी। इसहाक डार ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा, चीनी बैंक से 50 करोड़ मिलने के बाद मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। IMF से मुआहिदे में ताखीर पर डॉलर बेकाबू। तारीख की नई बुलंदियों पर जा पहुंचा। हफ्तावार कारोबार के चौथे दिन डॉलर 285 रुपए से महंगा। हफ्ते के आखिरी दिन डॉलर दोबारा रिवर्स गियर में आ गया। 5 रोज में डॉलर के मुकाबले में रुपया 7.10% डिवैल्यू हुआ। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के अलावा पाउंड, यूरो और रियाल की कदर में भी रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मुल्क भर में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत। दिल के अमराज, ब्लड प्रेशर, शुगर और नफसियाती अमराज के अद्वियात नापेद। सेक्रेटरी क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में ज़रूरी 131 अद्वियात मुयसर नहीं। वफाकी वजारत सेहत ने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को खत लिख दिया। वजारत सेहत हुकाम का कहना है अक्सर मल्टीनेशनल कंपनियों ने अद्वियात की कीमतों के तनाज़ुर पर पैदावार बंद कर दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अद्वियात की तरसील को यकीनी बनाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान आज से इलेक्शन मुहिम का आगाज करेंगे। रहनुमा PTI फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के आइन की फतह हुई। इमरान खान आज इंतखाबी मुहिम के तहत पहले जलसे का ऐलान करेंगे। 40 शहरों में वीडियो लिंक के जरिए इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात कब होंगे? गवर्नर की जानिब से तारीख आज दिए जाने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गवर्नर KP से तारीख मांगी थी। तर्जुमान गवर्नर हाउस का इलेक्शन कमीशन का खत मिलने की तस्दीक। कहा गवर्नर मुशावरत के बाद सूबाई असेंबली के इलेक्शन के लिए तारीख की मंजूरी देंगे। जेल भरो तहरीक के तहत गिरफ्तार तमाम PTI रहनुमा और कारकुनान रिहा। शाह महमूद कुरैशी अटक जेल, असद उमर राजनपुर जेल से रिहा, आसिम सवाती को रहीम यार खान जेल और उमर सरफराज सीमा को भक्तर जेल से रिहा कर दिया गया। जुल्फी बुखारी और फयाज चौहान को शाहपुर जेल से रिहा कर दिया गया। मुराद रास को डेरा काजी खान जेल से रिहा कर दिया गया। जेलों से रिहाई पर रहनुमाओं का पुरजोश इस्तकबाल। फूलों के हार पहनाए गए। इस्तकबाल करने वाले कारकुनान ने इम्पोर्टेड सरकार नामंजूर के नारे लगाए। लाहौर हाईकोर्ट ने PTI के तमाम रहनुमाओं और कारकुनान की नजरबंदी के अहकामात मुअत्तल किए थे। मुल्क की बेहतरी के लिए आर्मी चीफ से बात करने पर तैयार हूं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं अब कोई बात करने को तैयार नहीं तो मैं क्या करूं? मेरी एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं। कोई ये समझता है घुटने टेक दूं तो ये नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करता हूं मुझ पर और अहलिया पर करप्शन का एक केस साबित कर दें। आर्मी चीफ ही मेरे खिलाफ करप्शन का कोई केस निकाल लें। ऐसा लगता है आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं।
लाहौर में सहाफियों से मुलाकात में इमरान खान ने कहा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ नहीं कि सियासत क्या होती है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान अब भी मेरे साथ राब्ते में हैं। जनरल रिटायर्ड बाजवा ने मेरी कमर में चाकू मारा। रूस मुखालिफ तकरीर पर जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इमरान खान खत्म शुद्ध सहूलतकार उन्हें क्यों बचाना चाहते हैं। मरियम नवाज का गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहा इमरान खान डूब गया, अपने सहूलतकारों को भी लेके डूबेगा। तुम लोगों की नौकरियां भी बाकी हैं, क्यों अपनी नौकरियों के पीछे पड़े हो। नवाज शरीफ के फैसले तो बड़ी बर्क रफ्तारी से आए थे। इस मुजरिम का फैसला करने वाला कोई है या कयामत के दिन पे फैसला छोड़ दिया। ये ना हो इलेक्शन मुहिम इलेक्शन से पहले तराजू बराबर करो के नारे पर चलाना पड़े। धौंस धमकी और ब्लैकमेलिंग नाकाम होने के बाद इमरान खान ने फिर एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नत और समाजत शुरू कर दी। सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट, विफाकी वजीर ने कहा गिरेबान पकड़ने से काम नहीं हुआ तो पांव पकड़ने पर आ गए। 10 माह इदारों के खिलाफ अर्जा सराई करने वाला अब कहता है एस्टैब्लिशमेंट से कोई लड़ाई नहीं, ये सियासत नहीं मुनाफकत है। इमरान खान ने आर्मी चीफ को बातचीत की नहीं बल्कि इक्तदार में लाने की दरखास्त और मिन्नत और समाजत की है। 30 अप्रैल बरोज इतवार सदर मुमलिकत पंजाब में इंतखाबात का बिगल बचा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर को खत में 30 अप्रैल से 7 मई की तारीखें तजवीज़ की थी। सदर आरिफ अलवी की जानिब से जवाब खत इलेक्शन कमीशन को मौसूल। सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की मंजूरी दी। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी इंतखाबात की तारीख से मुतालिक मरासला भेज दिया। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग डे के ऐलान के बाद इंतखाबी शेड्यूल पर काम शुरू कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल जल्द जारी होगा जो 54 दिन पर मुहित होगा। सदर मुमलिकत और गवर्नर पंजाब के दरमियान मुलाकात, दोनों रहनुमाओं का कहना था मुल्क की बेहतरी आईन और कानून के मुताबिक चलने में है। पंजाब में इंतखाबात की तारीख पर सियासी हलचल, हुकूमत के बड़ों ने वजीर आजम हाउस में सर जोड़ दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की वजीर आजम हाउस आमद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में अहम सियासी मामलात पर मुशावरत। आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने वजीर आजम से अलग अलग मुलाकात की। इमरान खान ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जो इमरान खान को लाए और तहफ़्फ़ुज़ दिया, आज वो भी गलती मान रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इमरान खान की ख्वाहिश है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान दिवालिया हुआ ना ही किसी सूरत होगा। हमने रियासत को बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगा दी। सरगोधा के इलाके मठरांचा में डाकू राज, थाना कोट मोमिन की हदूद में डाकुओं ने पूरी बारात ही लूट ली। बारातियों से सोना, नकदी, मोबाइल फोन समेत कीमती सामान छीन लिया गया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गए।